मेयर का डायरेक्ट चुनाव करा करके जो उठा पटक होते रहता था 2 साल के बाद जो है गिराना उठाना ये जो कार्यक्रम होता था उसको सरकार ने बंद किया। इस बार बरसात में पूरा हाजीपुर डूबा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं था, जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो है मेयर का चुनाव उप मेयर का चुनाव जनता के माध्यम से करवा रहे हैं, ये बहुत लोगों में खुशी है। मैं हाजीपुर के विकास और सुंदर बनाने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य इन पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा और हर वार्ड में हम लोग जो है जनता दरबार लगाएंगे, उसमें वहां की जो समस्या है उससे रूबरू होंगे। अजीत जी, इस बार सीधे जनता चुनाव करेगी सभापति का, क्या लगा कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए? देखिए, पहली बार जो है जनता मेयर का चुनाव करने जा रही है और ये अच्छा किए हैं नीतीश जी कि जो जनता चुनेगी। और हर समय मेयर को जो है ये डर लगा रहता था कि कब मेरा कुर्सी चला जाएगा और जनता का उसमें काम भी नहीं हो पाता था, वो में रह जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो है मेयर का चुनाव उप मेयर का चुनाव जनता के माध्यम से करवा रहे हैं, ये बहुत लोगों में खुशी है। और इसी को देखते हुए हमारे जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, इन्होंने श्रीमती नीलम देवी को भावी प्रत्याशी मेयर का बनाया है और लोगों ने कहा है कि हम लोग घूम घूम करके आपके लिए आशीर्वाद मांगेंगे। आपके जैसा लोग आना चाहिए ताकि हाजीपुर का विकास हो सके। वर्तमान में मेयर का नाम क्या है अभी वर्तमान में? किरण देवी जी। किरण देवी जी के द्वारा उनके कार्यकाल में क्या काम की गई और क्या चूक हुई उनसे? देखिए, अभी तो आप घूम रहे होंगे पूरे हाजीपुर में, सभी जगह देख रहे होंगे कि रोड जो है टूटा हुआ है, नाला का काम चल रहा है। इस बार बरसात में पूरा हाजीपुर डूबा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं था, जो काम होना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा। लोग मेयर के पास तो डायरेक्ट आम जनता पहुंचती नहीं है। देखिए, मेयर के पास तो आम जनता पहुंचती नहीं, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है जाते, जो वार्ड कमिश्नर है उनके माध्यम से लोग जाते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा पाते। वार्ड पार्षद के शक्ति को भी सरकार ने कम करने का काम किया है। वार्ड पार्षद पटना के बोल रहे थे, यहाँ का सिचुएशन क्या है? वार्ड पार्षद का मतलब उनकी शक्ति कम कहाँ से होगी? वो अपने वार्ड में तो विकास का काम करेंगे ही। मतलब डायरेक्टली वो कोई चीज पे कुछ उसके लिए सिस्टम बना दिया गया ना, जो उन पे नजर रखती है। देखिए, सिस्टम तो शुरू से ही बना हुआ है, सारे चीजों पर नजर रखने के लिए सिस्टम तो शुरू से बना हुआ है। लेकिन ये जो उठा पटक जो होता था उसको सरकार ने बंद कर दिया। मेयर का डायरेक्ट चुनाव करा करके जो उठा पटक होते रहता था 2 साल के बाद जो है गिराना उठाना ये जो कार्यक्रम होता था उसको सरकार ने बंद किया। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। सरकार डायरेक्ट जनता को अब बोला मेयर का चुनाव करने के लिए, इस बात को आप कितना टेक्निकली सही मानते हैं? बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए टेक्निकल मानते हैं कि जो मेयर जो होगा वो बढ़िया से काम करेगा, उसको जो है शक्ति मिलेगी, जनता की जो शक्ति मिली है, जो जनता जो चुनेगा वो शक्ति से वो काम करेगी और सही निर्णय लेगी। आपके हाजीपुर के तो नहीं, पटना के एक वार्ड पार्षद का कहना था, मैं आपको सुना दूं, कि अब लोग जनता डायरेक्ट वार्ड पार्षद के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मेयर के पास चले जाएंगे और कहीं न कहीं वार्ड पार्षद की शक्ति कम होती नजर आ रही है। नहीं, मैं नहीं समझता। इससे अच्छा होता कि वार्ड पार्षद को हटा देती सरकार, ऐसा उनका कहना था। वो अपने आप में एक तरह दूसरे तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी जो शक्ति वो तो शक्ति रहेगी, उनके वार्ड का जो पावर है वो तो रहेगा उनके पास, क्योंकि जनता ने उसको वार्ड पार्षद चुना है और अपने वार्ड में विकास करने का उनको पूरा मौका मिलेगा। लोकतंत्र में हमारे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जनता को सीधे पावर मिलना चाहिए, चुनाव जनप्रतिनिधि जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अब ऐसे में पार्षदों का दबाव नहीं रहेगा, मेयर पे सीधे चुने जाएंगे? देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए 1/3 तो जरूरी है, क्योंकि जो भी मेयर काम करेंगे वो वार्ड पार्षदों के बीच बैठ करके ही मीटिंग के द्वारा ही करेंगे, उनकी सहमति तो जरूरी है, तो उनका पावर कहाँ खत्म हो रहा है? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? मैं हाजीपुर के विकास और सुंदर बनाने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य इन पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा। विद्यालय बढ़िया रहे, गरीब के बच्चे भी जाकर के वहां पढ़े,
स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था हो कि कोई भी गरीब आदमी जाकर के इलाज करा सके। इन सारी मुद्दाओं को लेकर के हम आए। सीधे जनता चुनेगी तो जनता को उम्मीद होगी कि हम सीधे मेयर से भी मिले, तो फिर किस तरह की व्यवस्था आप बनाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जनता मिले, अपनी समस्या को सुनाए, बताए, और हर वार्ड में हम लोग जो है जनता दरबार लगाएंगे। उसमें वहाँ की जो समस्या है उससे रूबरू होंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुन करके समझ करके उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि नीलम देवी को भारी बहुमत से विजय बनाए और ये आपके लिए काम करेंगे।